नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अंकुर चौधरी और आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जिस गन्ने की हम लेट बुआई करते हैं, जैसे कि गेहूं की कटाई के बाद हम गन्ने की बुआई करते हैं, और जो हमारा पौधा गन्ना होता है जिसकी लेट कटाई होती है, तो उनमें आमतौर पर देखा जाता है कि उनमें अच्छे प्रकार से टिल्लिंग नहीं हो पाती है, उनमें हरापन सही प्रकार से नहीं होता है, यानी कि उसमें पीलापन दिखाई देता है और उनकी बढ़वार रुकी रहती है। तो ऐसी जो हमारी फसल होती है, इस तरह की जो हमारी लेट गन्ना बुआई होती है या लेट जो गन्ना होता है उसकी कटाई होती है, जिसकी हम पेड़ी रखते हैं, तो उनमें आमतौर पर ऐसी समस्या दिखाई देती है। उनमें सही प्रकार से टिल्लिंग नहीं हो रही है, उनमें बढ़वार नहीं हो पा रही है। तो ऐसे खेत में हमें क्या करना चाहिए, क्या फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करना चाहिए। अभी हमने पीछे एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया था कि हम 2-3 टॉपिक उसमें दिए थे कि हम फ्री में कैसे गन्ने की टिल्लिंग को बढ़ा सकते हैं। वो वीडियो आप जरूर जाके देखना, क्योंकि जब हमारे गन्ने की टिल्लिंग अच्छी होगी, उसमें बढ़वार अच्छी होगी, तो हमारी जो पैदावार होगी वो बहुत अच्छे प्रकार से निकलेगी। और जो हमारा लेट गन्ना होता है उसमें ज़्यादातर ये समस्या दिखाई देती है कि उन खेतों में पैदावार बहुत कम हो जाती है, इसी कारण से कि उनमें टिल्लिंग अच्छी प्रकार से नहीं हुई और हमने उसमें सही प्रकार से अपना फर्टिलाइज़र या माइक्रोन्यूट्रेंट्स का जो उसमें प्रयोग होता है वो सही प्रकार से नहीं किया है। आज की वीडियो में हम इसी तरह की बात करने वाले हैं कि हम इन खेतों में जिसमें अच्छे प्रकार से टिल्लिंग नहीं हो पा रही है, क्या फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करें जिससे हम एक अच्छा उत्पादन अपनी गन्ने की फसल से ले सकें। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और किसान भाइयों के साथ भी इसको शेयर कर देना है वीडियो को। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, अपनी जो हमारी पौधा होता है जिसकी हम कटाई लेट करते हैं उसमें ऐसी समस्या क्यों दिखाई देती है। देखिए किसान भाइयों, जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक सूट निकलता है, यानी कि उसमें एक पोगा बनता है। लेकिन पेड़ी में जो होता है, पेड़ी में क्या उसमें 10 से 12, किसी में 6-7, किसी में 10-10 भी पोगे हमारे निकल के चलते हैं। तो ज़्यादा खुराक जो हमें देनी होती है वो हमें पेड़ी के लिए देनी होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पोगे हमारे बने हुए हैं। तो हमें क्या करना होता है, जब हमारी पेड़ी की जो गन्ने की फसल होती है जिसकी हम पेड़ी रख रहे हैं, उसमें हमारी कटाई के 7 से 8 दिन बाद पहला एक यूरिया लगा देना चाहिए। पानी देने के बाद हमें हल्का यूरिया लगा देना चाहिए। आप यूरिया जो है 25 से 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसमें यूरिया जरूर लगाएं 7 से 8 दिन के अंदर अंदर पानी लगाने के बाद। उससे होगा क्या कि जो हमारा जो उसमें पत्ती होंगी, पहली बात तो वे पत्ती जो होंगी वे डिकम्पोज हो जाएंगी यूरिया के माध्यम से, और उसमें जो है एक जो गैस सी बनेगी, यानी कि उसमें जो नाइट्रोजन की जो मात्रा होगी वो एकदम से असर करेगी और हमारी जो टिल्लिंग होगी वो बढ़ेगी। इसी तरीके से जो हमारा पौधा गन्ना होता है, पौधे गन्ने में भी हम जब लेट प्लांटिंग करते हैं तो उसमें थोड़े से माइक्रोन्यूट्रेंट्स का इम्प्लीमेंट हमें अलग से करना पड़ता है, जिससे उसमें टिल्लिंग अच्छी प्रकार से बन जाए। तो जो हम आपको आज वीडियो में बताने वाले हैं वो आप जो है, अगर जो आपके खेत में सही प्रकार से टिल्लिंग नहीं हो पा रही है या सही प्रकार से बढ़वार नहीं हो पा रही है, रुका हुआ है और आपके गन्ने में पीलापन दिखाई दे रहा है, तो आप जो है आपको क्या करना है, आपको यूरिया लेना है 20 से 25 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है। ये जो मैं डोज आपको बताऊंगा ये प्रति एकड़ के हिसाब से मैं आपको डोज बताऊंगा, इसी हिसाब से आपको अपना खेत में इस खाद को लगाना है। और इस खाद को लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके खेत में एकदम से कितना अच्छा बूस्ट आया है, यानी कि बहुत अच्छी पैदावार आपको उस खाद लगाने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी बढ़वार भी चल गई है, उसमें जो है जो उसमें पीलापन आ रहा है वो भी खत्म हो चुका है, और साथ में आपकी जो टिल्लिंग है वो भी उसमें अच्छे प्रकार से निकलने लगी है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया ले लेना है। उसी के साथ आपको लेना है सागरी का आपको जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़, यानी कि 20 से 25 किलोग्राम आपका यूरिया हो गया और 8 से 10 किलोग्राम जो है आपका हो गया सागरी का। इन दोनों चीज़ को आपको ले लेना है। इसी के साथ आपको लेना है दोस्तों ह्यूमिक लेना है आपको 90% वाला, यानी कि 90% वाला लेना है, और उसकी जो मात्रा आपको लेनी है 1 किलोग्राम लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है, ओनली 1 किलोग्राम मात्रा ह्यूमिक की लेनी है। और उसी के साथ आपको लेना है 3 किलोग्राम सल्फर। जो सल्फर होगा वो भी आपको इसके साथ मिला देना है। अब दोस्तों, इन जो 4 प्रोडक्ट हैं, यूरिया, ह्यूमिक, सागरिका और सल्फर, इन सारों को मिला के आपको प्रति एकड़ के हिसाब से अपने गन्ने के खेत में लगा देना है।
इस डोज के लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपके खेत में टिलिंग भी अच्छी प्रकार से हो लगेगी है और आपकी जो जड़ें हैं वे भी अच्छी प्रकार से फैलेंगी। लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है, जब आप इन खाद का प्रयोग करें तो सबसे पहले आपको पानी अपने खेत में लगा देना है। पानी लगाने के बाद जब आपके खेत में अच्छी प्रकार से नमी हो, सही प्रकार से नमी हो, यानी कि उसमें पैर अभी धस रहे हों, बिल्कुल सूखा ना हो, चिपकने की बात नहीं कर रहा मैं, धस रहे हों, उस समय आपको अपने खेत में इसको लगा देना है। लगाने के बाद में आप देखेंगे कि आपके खेत में टिलिंग भी अच्छी प्रकार से हो रही है, साथ में आपके खेत में जो है गन्ने की बढ़वार भी अच्छी प्रकार से हो रही है और जो आपके गन्ने में पीलापन है वो भी सही प्रकार से अब खत्म होता जा रहा है, आपके खेत में हरापन दिखाई देने लगेगा। ये जो मैंने आपको डोज बताई है ये आप अपने खेत में एक बार लगा के देखें। आपकी जो गन्ने की फसल में मैं गारंटी से देता हूं कि आपकी गन्ने की फसल की जो पैदावार होगी वो यहाँ से ही स्टार्ट होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा, और आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।